इंडिगो के सीईओ ने डीजीसीए जांच पैनल के समन पर मांगी एक दिन की मोहलत। कल दोपहर 9 बजे पैनल के सामने पेश होंगे। डीजीसीए ने 6 बड़े मुद्दों पर मांगी है जानकारी। इंडिगो संकट का असर कारोबार पर पड़ा। दिल्ली के कारोबार को 1000 करोड़ का झटका। होटल और पर्यटन सेक्टर सबसे बुरी तरह से प्रभावित। व्यापारी संगठन सीपीआई के चेयरमैन ने दावा किया। गोवा अग्निकांड पर सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा, हाई लेवल कमेटी मामले की जांच कर रही है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। विदेश भागे सभी आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली क्राइम ब्रांच की ऑफिस लेकर पहुंची पुलिस। आरोपी अजय गुप्ता ने किया अपना बचाव। कहा, मैं सिर्फ पार्टनर हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आरोपी अजय गुप्ता की हुई कोर्ट में पेशी। गोवा अग्निकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार लूथरा ब्रदर्स ने जमानत याचिका दायर की। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दाखिल की अर्जी। सूत्रों के हवाले से खबर। 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे चर्चा। साथ ही जर्मनी के सांसदों और नेताओं से भी मिलेंगे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तंज। राहुल गांधी को पार्ट टाइम नॉन सीरियस नेता बताया। कहा, सदन और चुनाव के वक्त विदेश यात्रा पर रहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बचाव में उतरी बहन प्रियंका गांधी। कहा, जब संसद सत्र के बीच पीएम मोदी दौरा कर सकते हैं तो विपक्ष के नेता के दौरे में क्या दिक्कत है। रोहिंग्या पर सीजेआई की टिप्पणी के समर्थन में 44 पूर्व जज। कहा, रोहिंग्या पर सीजेआई की टिप्पणी बिल्कुल सही। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने रोहिंग्या को शरणार्थी बताने पर ऐतराज जताया था। लोकसभा में आज भी चुनाव सुधार पर चर्चा। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी सांसदों का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। बीजेपी पर बंगाल और बांग्ला का अपमान करने का आरोप लगाया। यूपी में अगले 2 से 3 दिन में हो सकता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। पीयूष गोयल बनाए गए यूपी चुनाव प्रभारी। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी ओबीसी चेहरे पर विश्वास जता सकती है। घुसपैठियों पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। पूछा, 11 साल बाद क्यों ढूंढ रहे हैं घुसपैठिए? ये एसआईआर नहीं, एनआरसी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम और मंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक की। डीएम भी जुड़े। गुजरात के सूरत में ताज कपड़ा फैक्ट्री में आग का तांडव। कई दुकानें आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में हाईवे पर मिला पहचान पत्र से भरा हुआ बैग। पहचान पत्र में नॉर्थ 24 परगना के लोगों के नाम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिला बमों का जखीरा। रानीतला में 30 सॉकेट बम और डोमकल में 25 सॉकेट बम मिले। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी अभियान। 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों पर 82 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली में लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इंडियन पब्लिक स्कूल को मिली बम की धमकी। धमकी की सूचना पर पुलिस, दमकल और एजेंसियां समेत कई टीमें मौके पर पहुंची। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोग घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों का पर्दाफाश किया। 4 शातिर आरोपियों को पकड़ा। निवेश के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी कर चुके थे। 300% मुनाफे का लालच देते थे। गुजरात के कच्छ में शादीशुदा महिला से अवैध संबंध के चलते 20 साल के युवक की हत्या। सिर और हाथ काटकर बोरवेल में फेंका। धड़ को जमीन में दफनाया। गांव के ही 2 युवकों पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद में संचार रेसिडेंसी में हादसा। 12वीं मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट। एक व्यक्ति के बाएं पैर की हड्डी टूटी। लिफ्ट खोलकर निकाला गया बाहर। इलाज जारी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित कार्यों की देखरेख के लिए आज कोलकाता जाएंगे 5 विशेष पर्यवेक्षक। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं सभी 5 पर्यवेक्षक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर मस्जिद के लिए बढ़ी दान की राशि। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा दान में आए। 65 लाख कैश, 2 करोड़ 71 लाख खाते में जमा हुए। सोने के आभूषण भी दान किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी की जयंती आज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, नेता प्रतिपक्ष खड़गे और दूसरे सांसदों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली एनसीआर की हवा में थोड़ा सा सुधार। गाजीपुर, इंडिया गेट और आनंद विहार में AQI 300 के करीब नीचे आया। हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 9वीं मंजिल पर एक फ्लैट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिल्म थिएटर में जमकर हुई मारपीट। धुरंधर फिल्म के दौरान चले लात घूंसे कमेंट पास करने को लेकर हुआ था विवाद। तमिलनाडु में केरल पुलिस ने पैन इंडिया फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट रैकेट का खुलासा किया। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 100 से ज्यादा जाली डिग्रियां बरामद। मध्य प्रदेश के सतना में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 46 किलो गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में से एक राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी का सगा भाई अनिल बागड़ी। वाराणसी में कफ सिरप के गोदाम पर छापेमारी। 30,000 से ज्यादा कफ सिरप की छोटी बोतलें बरामद। करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। मनोज जायसवाल का गोदाम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।